हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे साड़ी के बचे हुए कपड़े से प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो ये देखिए, इसके लिए ये हमने कपड़ा लिया है और ये है हमारे पास अस्तर और ये है साड़ी का बचा हुआ कपड़ा। तो इसी से हम आज प्लाजो बना के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें हमारा जो ये अस्तर है इसको ले लेना है। और ये जो अस्तर है ये हमने 2 मीटर अस्तर लिया है। 2 मीटर अस्तर में हमारा जो प्लाजो है ये बनके बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें नीचे का जो घेरा रखना है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो हम इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जिस हिसाब से हमें घेरा रखना है आप उस हिसाब से इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से इसको फोल्ड किया है। तो डबल फोल्ड में ये था, इसके बाद मैंने फिर से फोल्ड कर दिया तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड में। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके कमर का निशान लगाना है। तो कमर जो है वो हमारी है 34 इंच। तो 34 इंच में हमें टोटल 8 इंच और प्लस करके ले लेना है, क्योंकि जो प्लाजो है वो उसमें थोड़ा सा वो लूज ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आएगा 10.5 इंच। तो हम यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और 1 से 1.5 इंच हमने और एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर लिया है, जो कि है ये मार्जिन के लिए। तो इस तरह से ये निशान हमने लगा लिया और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। और अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इसके आसन का निशान लगाना है। तो देखिए, आसन की साइड यहाँ पे हमने ट्रायंगल शेप में कट किया है तो ये अपने आप ही बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच हम ऊपर की साइड निकाल देंगे, क्योंकि 2 इंच की हमें इलास्टिक डालनी है। और इसका जो हम आसन रखेंगे वो रखेंगे 14 इंच। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे 14 इंच पे ये निशान लगा लिया। और इसकी जो यहाँ पे अभी टोटल लंबाई आ रही है वो आ रही है 36 इंच। तो अगर जो आप मेन फैब्रिक पे इस तरह से इसके कटिंग करोगे तो 35 इंच तक आराम से ये प्लाजो बन के रेडी हो जाएगा। और अगर जो आपको लंबाई बढ़ानी है तो आप ऊपर बेल्ट इसकी बढ़ा के रख सकते हैं। इस तरह से आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो 36 इंच इधर आया था तो 36 इंच हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। तो इसी तरह से 36 इंच पे पूरी गोलाई में ही हमें इस तरह से निशान लगा लेना है पूरे में। तो देखिए, इस तरह से हम पूरी गोलाई में निशान लगा लेंगे और इन निशानों को हमें फिर से इस तरह से गोलाई में मिला देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये निशान मिला दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमने आसन का निशान लगाया था, यहाँ से हमें 1.5 इंच अंदर को एक निशान लगाना है और इस तरह से ये बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे हमने आसन पे बढ़ा के नहीं लिया है, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया तो ये आसन अपने आप ही ट्रायंगल शेप में बढ़ गया है। और इस तरह से इसका हम आसन का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये निशान हमने लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों पे हम इसकी कटिंग करेंगे। और हाँ देखिए, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 36 इंच आई है। तो हमें जो टोटल इसकी लंबाई चाहिए वो चाहिए 38 इंच। तो हमारा जितना भी कम पड़ रहा है तो हम इसको मेन फैब्रिक पे जब हम कट करेंगे तो वहाँ पे हम नीचे की साइड मेन फैब्रिक को बढ़ा के ले लेंगे। तो इस तरह से इसकी लंबाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर जो आप मेन फैब्रिक पे कट कर रहे हैं और लंबाई इतनी आ रही तो आपको ऊपर बेल्ट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम अगर जो नीचे की साइड जॉइंट लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे इसको हमने कट कर लिया था। अब इसके बाद ये जो हमारा साड़ी का कपड़ा है इसको हम ले लेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे की साइड हमारा इसमें बूटी का वर्क भी दिया है, तो इसको भी हम इसमें नीचे की साइड में हिलाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो हमने अस्तर का कपड़ा कट किया है उसमें हमारे एक साइड ही जॉइंट आया है। तो अगर जो आपको इसी तरह से साड़ी में भी एक साइड ही जॉइंट दे के बनाना है तो साड़ी को हम इस तरह से फैला के रखेंगे। और इसके बाद जो हमने अस्तर का कपड़ा कट किया था उसको भी हमें इसी के ऊपर खोल के रखना है। इस तरह से हम साड़ी को फैलाएंगे और जो हमारा अस्तर का पीस है उसको हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से इसको खोल के रखेंगे पूरा। और इस तरह से निशान लगा के अगर जो हम इसको कट करेंगे तो जो हमारी साड़ी में जॉइंट है वो भी हमारा एक साइड ही आएगा। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से इसको फैला के रखना है। और अब इसके बाद यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है। तो 2 इंच तो हमने ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ा था तो 2 इंच हम छोड़ देंगे। और 36 इंच हमारे अस्तर की लंबाई थी और यहाँ पे हमें निशान लगाना है 38 इंच पे। और उसके बाद हमें नीचे मार्जिन ले लेना है
और इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा एक साइड में ही जॉइंट आएगा। लेकिन हमें इस तरह से इसकी कटिंग नहीं करनी है। हम जो कटिंग करेंगे इसको हम दोनों साइड जॉइंट देके ही इसको कट करेंगे। तो हमें इसको साड़ी को 4 फोल्ड में बिछा के रख लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड में बिछा के रखा है। ये 2 खुले साइड हैं और ये 2 बंद साइड हैं। तो इस तरह से ये 4 फोल्ड में हो गई है। तो इस तरह से इसको हमने 4 फोल्ड में रखा और इसके बाद जो हमने ये अस्तर कट किया था इसको हम ले लेंगे और इसको हमें इसके ऊपर अच्छे से बिछा के ले लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने अस्तर को बिछा के लिया है और अब यहाँ पे हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 2 इंच ऊपर को इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा बेल्ट के लिए है और इसके बाद हमारी जो लंबाई थी वो 36 थी, तो 2 इंच हम इसमें नीचे की साइड प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पे हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यही निशान हमें पूरे में लगा लेना है 38 इंच पे। इसी तरह से हम इसमें पूरे में ऐसे ही निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे में हमें इस निशान को इस तरह से लगा लेना है और इसके बाद हम नीचे की साइड में 1 से 1.5 इंच जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं सिलाई के लिए, फोल्डिंग के लिए, वो आप रख के इसको निशान लगा लीजिए। इस तरह से हमने ये मेन निशान लगाया। इसके बाद हमने 1 इंच यहाँ पे मार्जिन लिया है फोल्डिंग के लिए, तो इसको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और इसके बाद ये जो ऊपर का साइड है इसको हम इसी तरह से निशान लगा के कट करेंगे। तो यहाँ पे जो आसन के अपोजिट वाला साइड है वहाँ पे हमें आधा इंच मार्जिन लेके कट करना है, क्योंकि इस साइड हमें जॉइंट लगाना है तो वो मार्जिन हमारा सिलाई में जाएगा। बाकी हमको इस बराबर से ही पूरे को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको कट करके ले लिए हैं। तो यहाँ पे इसको अभी हम ऐसे इसको खोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये जॉइंट है, तो इसको भी हमें यहाँ से कट करके अलग कर देना है। तो यहाँ से हम इसको भी कट करके अलग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने कट कर लिया और यहाँ पे जो अस्तर था वो हमारा 2 पार्ट में कट हुआ है, लेकिन ये जो मेन फैब्रिक है इसको हमने कट किया है 4 पार्ट में। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई बताते हैं कि इसको हम सिलेंगे किस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमारे एक पैर के ये जो दोनों पार्ट हैं इनको हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे हमारा जो उल्टा साइड है उस साइड से हमें इसको सिलना है। तो इस तरह से इसको मिलाते हुए यहाँ पे इसको हम सिल के रेडी करेंगे। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको भी हम सिल के जोड़ लेंगे। तो हमें अभी यहाँ पे आसन के साइड से सिल के जो नहीं जोड़ना है, जो दूसरा साइड है वहाँ से हमें इसको जोड़ना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया और इसी तरह से हमने हमारा जो दूसरा पार्ट था उसको भी जोड़ के ले लिया है। तो इस तरह से अब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो भी 2 पार्ट में ही हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्टों को जोड़ के ले लिया है। अब इसके बाद मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से उल्टी साइड में रखा है और इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और अब हमें यहाँ पे अस्तर को भी यहाँ पे कमर से भी और यहाँ पे ये जो आसन है आसन से भी अस्तर को भी जोड़ के ले लेना है। तो इस तरह से आसन और कमर दोनों पार्टों में हमें अस्तर को भी जोड़ के ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसको भी जोड़ के ले लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके कमर और आसन के दोनों पार्टों को हम इस तरह से जोड़ लिया है और अभी नीचे की साइड हमने नहीं जोड़ा है। तो नीचे की साइड हमें क्या करना है, ये जो अस्तर है इसको हम इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करके पहले ले लेंगे। इसके बाद हम नीचे की साइड में भी नीचे तक पूरा इसको जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों पार्टों को फोल्ड करके ले लेना है और इसके बाद नीचे से भी इसको जोड़ लेना है। ये आप फोल्ड पहले भी कर सकते हैं अस्तर को या बाद में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके भी पूरे अस्तर को जोड़ लिया है। इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद जो दोनों पार्टों के सीधे साइड हैं इनको मैंने देखिए अंदर की साइड रखा है। दोनों पार्ट के सीधे साइड अंदर को रखा है और दोनों पार्टों के आसन को मिलाते हुए हमने इस तरह से रखा है और अब इस तरह से ही हमें इसके आसन को भी सिल लेना है। तो दोनों साइड के हम आसन भी सिल के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड के आसन को भी सिल लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सिला है। इसी तरह से मैंने दूसरा आसन भी सिल लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम सेंटर से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम ऐसे
ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए जो इसके दोनों पैर हैं वो हमारे अलग हो जाएंगे और इसके आसन भी इस तरह से मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया और अब इसके बाद हमें इसको नीचे से भी इस तरह से इसके आसन को सिल के ले लेना है। तो हम इसके नीचे के आसन को भी मिलाते हुए अच्छे से हमें रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और इसको भी हम अच्छे से सिल के ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए आसन को भी इस तरह से सिल के ले लिया है, बराबर से ही हमें अच्छे से सिलना है। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड के आसन को सिल लिया है। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके ये जो आसन है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अच्छे से इसको इस तरह से मिलाते हुए पकड़ेंगे और अच्छे से हमें बराबर से इसको इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। और ये जो हमारा नीचे का साइड है यहाँ पे अगर जो थोड़ा बहुत तिरछा है तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से अच्छे से रख के दोनों पैर को बराबर से सीधा कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से सीधा कर लिया और इसके बाद इसकी जो मोहरी है इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। तो अगर जो आप यहाँ पे ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मार्जिन लेके आप यहाँ पे ज़्यादा भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों पैर की मोहरी को भी फोल्ड करके ले लिया है। और अब इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हमने 5 इंच की स्ट्रिप कट करके ली है और प्लाजो को मैंने सीधी साइड में कर लिया है और बेल्ट को हमें उल्टी साइड से इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे और पूरी गोलाई में हम इसमें सिलाई लगा के ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिल के ले लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट लेंगे। तो हमारी कमर थी 34 इंच, तो 34 इंच में हमें 4 इंच कम कर देना है, तो हम 30 इंच की बेल्ट डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 30 इंच पे निशान लगा लिया और यहाँ से ही हम इसको कट कर देंगे और इसको हम गोलाई में सिल लेंगे। आप बेल्ट बनाने के बाद में भी इलास्टिक डाल सकते हैं या फिर साथ में भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हमने इस तरह से सिल के ले लिया है और इसके बाद इसको हम ऐसे कमर में ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमारा जो ऊपर की स्ट्रिप है इसको हम इस तरह से, जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसी मार्जिन से ही हमको ऐसे फोल्ड करते हुए जो हमने इसमें स्ट्रिप जोड़ी थी, जो सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर ही इसको सिल के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी बेल्ट भी लगा के रेडी कर लिया है और ये जो प्लाजो है ये हमारा बनके रेडी हो गया है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से और कितने अच्छे से आसानी से बनके रेडी हो गया है। और इसकी जो ऊपर की मैंने ड्रेस बनाई थी वो नायरा स्टाइल कुर्ती बनाई थी। तो ये देखिए वो जो ड्रेस है वो ये है। अगर जो आपको इसकी भी कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इसकी भी कटिंग और सिलाई सीख सकते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे बताए गए वीडियो आपको कैसे लगते हैं और अगर जो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।